नीति शतक श्लोक 11। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यतापौ नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदौ दण्डेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। अग्नि जल से बुझाई जा सकती है। जो हम व्यवहार में भोजन बनाने आदि के कार्य में अग्नि का उपयोग करते हैं, जब भोजन बन जाता है तो माताएं पानी छिड़क कर उसे बुझा ही देती हैं। सूर्य की धूप लग रही है, बाहर निकले हैं तो उससे छाते से बचा ही जाता है, छाता लगा के लोग निकलते ही हैं। हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से वश में रखा जाता ही है। मदोन्मत्त बैल और गधे को डंडे से नियंत्रण में रखा जाता है। रोग औषधियों के सेवन से मिटाए जाते हैं। विष का उपशमन अनेक मंत्रों के प्रयोग से किया जाता ही है। भर्तृहरि जी का भाव है यहाँ की सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितम। शास्त्रों में सभी औषधियों का कथन है, परंतु मूर्खस्य नास्ति औषधम। मूर्खों की मूर्खता के उपशमन की कोई औषधि नहीं है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भर्तृहरि जी भी मूर्खों से बहुत परेशान रहे होंगे। इसी कारण उन्होंने मूर्खों के विषय में बार बार 3-4 श्लोकों में बार बार कहकर उनसे बचकर रहने की बात कही है। आजकल ही देखिए, पूज्य गुरुदेव के नेतृत्व में हमारा इतना बड़ा अभियान है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। अब लोग उस पर भी अपना तुच्छ मंतव्य देने आ जाते हैं, जबकि उनको अभियान संचालन की प्रक्रिया का, अभियान पर हुए पूर्व प्रयासों का कोई ज्ञान नहीं होता। मंतव्य देना गलत नहीं है, परंतु जो मूर्ख धर्म का क ख भी नहीं जानते, अभियान से मान बिंदुओं की रक्षा कैसे होगी आदि कुछ नहीं समझते, वे मूर्ख जब शंका, आक्षेप अथवा तुच्छ मंतव्य देते हैं तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि मूर्खस्य नास्त्यौषधम, मूर्खस्य नास्त्यौषधम। तो ऐसे मूर्खों पर मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि काल के साथ, समय के साथ इनका स्वतः निग्रह हो जाएगा। एक बात ध्यान आ गई अभी कि अब मैं एक दिन फेसबुक पर ही देख रहा था, तुलसी पीठ के अधिपति के अशास्त्रीय मतों के खंडन के विषय में श्री भागवतानंद जी बहुत विद्वान और धर्मरक्षक हैं। उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ हो, परंतु जो पराजित होगा वह प्राण त्याग करेगा। कहा तो उन्होंने उचित ही था, परंतु उनको भी मूर्ख लोग अपनी तुच्छ सलाह दे रहे थे कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं है। और फिर आप भावावेश में आ गए, आप सभी महात्माओं को सनातन धर्म के लिए काम करना चाहिए आदि आदि। अरे भाई, कोई शास्त्रों को प्रक्षिप्त कह रहा है तो उस प्रक्षिप्तवाद का खंडन सनातन धर्म की रक्षा नहीं है तो क्या है? उतने पर भी नहीं मान रहा प्रक्षिप्तवादी तो प्राण त्याग की व्यवस्था पर ही तो शास्त्रार्थ होगा ना। मैं स्वयं पहले ऐसे मूर्खों के मुंह लगकर समय, शांति आदि का नाश कर लेता था, परंतु जब से मैं कुछ अंतर्मुखता की ओर जाने लगा और मैंने जब से इन नीतिपरक वचनों का अध्ययन किया, तब से ऐसे लोगों के मुंह लगता ही नहीं। अभी भी किसी विषय पर टिप्पणी करूं तो लोग बिना समझे कुछ भी टिप्पणी का उत्तर देते हैं, मेंशन करते रहते हैं। अब मैं जानता हूं कि ऐसों की कोई औषधि नहीं है, तो अपनी शांति भंग नहीं करता और समय का कभी भी नाश नहीं करता। अतः सार यही है कि ऐसे जो मूर्ख हैं उनकी कोई औषधि नहीं है, उनसे मुंह लगकर अपना समय, शांति भंग न करो। अंततः कोई लाभ नहीं होता, पछतावा अलग से होता है। इससे
बचना चाहिए। जय श्री कृष्ण।